सब्जी खाने वाली सब्जी। ओए फिर कोई खोल दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। पहले तो अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और चलिए अब मेरे साथ चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर। तो आज सुबह लेट उठने की वजह से मैंने फटाफट से नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं रेडी होकर निकल चलती हूँ एक ऐसे मंदिर में, पहाड़ों में बने एक कृष्णा टेम्पल के दर्शन के लिए। ये मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी था क्योंकि पहाड़ों में मुझे अक्सर देवी माँ के मंदिर और फिर महादेव के मंदिर देखने को मिलते हैं, खासकर वो शिवलिंग जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका संबंध पांडवों से रहा है। लेकिन कृष्णा टेम्पल मुझे पहली बार देखने को मिल रहा था, इसलिए मैं इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान हिमालय की ओर आए तो उन्होंने इस शांत और दुर्गम क्षेत्र में कुछ समय बिताया। स्थानीय मान्यता के अनुसार पांडवों का संबंध थावा क्षेत्र से भी रहा है, जहां आज यह प्राचीन मुरलीधर कृष्ण मंदिर स्थित है। कुछ परंपराओं में यहाँ की कृष्ण प्रतिमा को पांडवों द्वारा स्थापित किए जाने की बात कही जाती है। इसी कथा से जुड़ी एक मान्यता यह भी बताती है कि पांडवों को खोजने के लिए उनके शत्रु उनकी तलाश कर रहे थे, इसलिए उन्हें छिपकर सुरक्षित स्थान की ओर जाना पड़ा। हिमालय की इन पहाड़ियों में प्राकृतिक गुफाओं और रास्तों से होकर वे इस क्षेत्र तक पहुंचे और फिर स्थानीय मान्यता के अनुसार कृष्ण भी इस क्षेत्र में आए और पहाड़ों के भीतर से निकलने वाले इस गुफानुमा रास्ते से होकर यहाँ पहुंचे। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक था कि उन्होंने इस स्थान को अपना निवास बनाया। कहा जाता है कि आगे का क्षेत्र योगिनियों देवी शक्ति का पवित्र स्थान माना जाता है, इसलिए कृष्ण ने आगे जाने के बजाय इसी स्थान पर ठहरकर यह अपना धाम बनाया और यही कारण माना जाता है कि इस स्थान पर आज भी मुरलीधर कृष्ण की विशेष उपस्थिति मानी जाती है। मंदिर के बाहर कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वो अपनी ही मस्ती में मस्त थे। बच्चों की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, तो मैंने भी उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और खूब एंजॉय किया। बच्चों की ये छोटी छोटी बातें और उनकी जो इनोसेंट एनर्जी होती है सच में मूड फ्रेश कर देती है। थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद मैं मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ी। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, अगर उनके साथ थोड़ा भी प्यार से बात कर लिया जाए तो बच्चे हमारे रंग में रंग जाते हैं। लेकिन मुझे मंदिर में जाना भी ज़रूरी था टाइमली, कि मंदिर परिसर का कुछ टाइम होता है, एक समय पर ही मंदिर के दरवाजे खुले होते हैं और उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो मुझे टाइम से मंदिर के दर्शन। तो जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया, सामने एक बहुत ही प्यारी सी जगह बनी हुई थी, बिल्कुल पुराने समय के घरों के आंगन में बनी तुलसी की क्यारी जैसी। उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसके आसपास एक छोटा सा ऑरेंज का ट्री भी था, जिस पर छोटे छोटे ऑरेंजेस भी लगे हुए थे। वहीं राइट साइड में कुछ बहुत पुराने ट्रेडिशनल पहाड़ी घर भी दिखाई दे रहे थे। उनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, दरवाजे भी छोटे छोटे और छत इतनी नीचे कि मैं आराम से हाथ लगाकर देख सकती थी। उन घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में किसी पुराने पहाड़ी समय में पहुंच गई हूँ। वहाँ एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ था मंदिर पर कि अंदर जाना मना है, इसलिए मैंने बाहर से ही दर्शन किए। बाद में मुझे पता चला कि मंदिर में कुछ अनुष्ठान भी चल रहा है और कुछ लोग अपनी पूजा पाठ करवाने के लिए आए हुए हैं। मैं भी बाहर बैठ गई और काफ़ी देर तक वहीं बैठकर उस पूरे माहौल को फील करती रही। मुझे लगता है कि किसी भी मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही वाइब और एक अलग डिवाइन एनर्जी महसूस होती है, और शायद यही वजह है कि मंदिर सिर्फ देखने की जगह नहीं होते, उन्हें महसूस करने की जगह होती है। इसके बाद मैंने मंदिर को थोड़ा एक्सप्लोर किया। मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ था और इसकी दीवारों पर बहुत बारीकी से पत्थर की नक्काशी यानी स्टोन कार्विंग की गई थी। जितना ध्यान से देखो उतना ही छोटी छोटी डिटेल्स दिखाई दे रही थी। मंदिर के बाहर लगभग देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित थी। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति मुझे दिखाई दी, उसके बाद एक देवी की मूर्ति, फिर एक अन्य भगवान की मूर्ति। मैंने मंदिर की पूरी परिक्रमा की और फिर दोबारा भगवान के सामने आकर काफ़ी देर तक उन्हें निहारती रही।
तरह से बच्चे बीच बीच में अपनी मस्ती से पूरा माहौल और भी एंटरटेनिंग बना रहे थे। उनके साथ खेलना, लोगों से बातें करना और उस शांत जगह पर बैठना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस वक्त सच में ऐसा लग रहा था जैसे बस जो है यही है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कुछ और चाहिए। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हमें जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करना चाहिए, हमेशा घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप दुनिया देखते हो तो आपको सिर्फ जगहों के बारे में नहीं बल्कि इंसानों के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। इस मंदिर के बारे में एक और सुंदर स्थानीय मान्यता है कि पहले मंदिर में राधा जी की प्रतिमा नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय कृष्ण मंदिर में स्थायी रूप से नहीं ठहरते थे। जब बाद में राधा जी की प्रतिमा स्थापित की गई, तभी कृष्ण का मंदिर में स्थायी निवास माना गया। आज यहाँ राधा मुरलीधर की आराधना होती है और मंदिर की वर्तमान संरचना भी बहुत प्राचीन है। इसे लगभग 11वीं शताब्दी, करीब 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और यह थावा की उस प्राचीन बस्ती के क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान नगर से भी पुरानी मानी जाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें हर जगह अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो हमें अलग स्टोरीज मिलती है और सबसे खूबसूरत चीज़ अलग अलग एनर्जीज मिलती है। और इस मंदिर के राइट साइड में एक बहुत ही प्यारा सा व्यू था। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठकर उस व्यू को देखती रही। लगभग 1 घंटा मैंने इस पूरी जगह पर स्पेंड किया और हॉनेस्टली मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। मंदिर में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए थे। मंदिर परिसर के बाहर भी कई प्रकार के पेड़ लगे हुए थे, जैसे अखरोट का पेड़, आड़ू का पेड़, जिसपे बहुत सारे फल लगे हुए थे। और वहाँ पे एक और पौधा लगा हुआ था जिसे लोकल भाषा में भांग कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा औषधीय पौधा है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ दवाइयों में होता है और नाना प्रकार की चीज़ें बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन भांग का पौधा यहाँ पर जनरली आप कहीं भी जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भांग की खेती यहाँ पे करने लगो, क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल है। गवर्नमेंट की तरफ से भी वो इलीगल है, लेकिन यहाँ पर जंगली एरिया है और चूँकि जंगल होने की वजह से भांग ऑटोमेटिकली कहीं पे भी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेती है और लोकल लोग भी यहाँ पे किसी भी टाइप का उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों से मेरी काफ़ी देर तक बातें हुई। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया इस जगह के बारे में। धीरे धीरे वहाँ शाम होने लगी और शाम का जो नज़ारा था वो बहुत ही प्यारा था। ऐसा लगता है कि प्रकृति की एक अलग ही रचना है। जो चीज़ें प्राकृतिक है वो कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता। इसी तरह से मैं व्यू को एंजॉय करते हुए वहाँ पर थोड़ा मंदिर को मैंने और अच्छे से एक्सप्लोर किया, निहारा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे बहुत शांति मिल रही थी, इसलिए काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे स्पेंड किया। लगभग 5:30 बज चुके थे। 5:30 बजने के बाद वहाँ चल रहे अनुष्ठान के बाद मुझे प्रसाद में खीर मिली और प्रसाद खाते ही एक चीज़ मुझे फिर से रियलाइज़ हुई। घर में हम कितना भी अच्छा खाना बना लें, लेकिन प्रसाद का जो स्वाद होता है वो हमेशा बहुत अलग होता है। पता नहीं इसमें क्या होता है, शायद श्रद्धा, आस्था, उस जगह की एनर्जी जो उसके स्वाद को एक अलग ही बना देती है। खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने कुछ देर और वहाँ के लोगों से बातें की, बच्चों को खेलते हुए देखा और उस खूबसूरत व्यू को एंजॉय किया। लेकिन अब शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो मैंने घर वापस जाने का फैसला लिया। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहाड़ों में कोशिश करनी चाहिए कि अंधेरा होने से पहले घर वापस चले जाएं। यहाँ आसपास के लोगों से बात करने से पता चला कि जगह पर कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए अंधेरा होने से पहले घर पहुँचना ही बेहतर है, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मंदिर से बाहर निकली और वापस मैं अपने रूम की तरफ निकल पड़ी। बाहर निकलने पर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा रथ दिखाई दिया, जिसे मानो भगवान जगन्नाथ के लिए जो रथ तैयार किया जाता है सेम उसी तरह इसे भी तराशा गया था
और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो लग रहा था शायद कि जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां यहाँ चल रही है। रास्ते में फिर वही हमेशा की तरह मुझे फिर से एक प्यारा सा डॉगी मिला, जो मुझे अक्सर रास्ते में मिल जाता है। मैं अक्सर मजाक में सोचती हूँ कि जब आप पहाड़ों में अकेले होते हो तो ये डॉग्स जैसे भगवान शिव के रूप में आपके साथ चलने के लिए आ जाते हैं और आपको रास्ता दिखाने के लिए, कंपनी देने के लिए आते हैं। और शायद यही आस्था है। आप कहीं भी रहो, कितना भी दूर रहो, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा आपके साथ होते हैं। और इसी खूबसूरत फीलिंग के साथ ये था मेरा आज का कृष्णा टेम्पल वाला छोटा सा पहाड़ी सफ़र। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही खूबसूरत पहाड़ी एक्सपीरियंस के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।